नमस्कार भाई और बहनों, आज का सीधा प्रसारण 2050 से है। अब तुम्हें अंदाजा तो होगा नहीं कि 2050 कैसा होगा, तो तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, बॉलीवुड से बावेजा कल्ट ने बनाई है एक शानदार मूवी जो प्रोड्यूस्ड बाय बावेजा मूवीज प्राइवेट लिमिटेड, एडी बावेजा, स्क्रीन प्ले बावेजा एंड बावेजा, अब स्टोरी एंड डायरेक्टेड बाय बावेजा, मूवी का लीड रोल हरमन बावेजा। काफी फैला हुआ बिजनेस है, बहुत जिसको मीडिया ने ऋतिक रोशन से कंपेयर कर दिया। अपनी मीडिया कुछ भी करती है यार आजकल। दीपिका पादुकोण जो डरी हुई थी दीपिका पादुकोण इस वक्त क्या करेंगी दीपिका पादुकोण की चेहरे पर पसीना। ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। तो इस मूवी का नाम क्या है? बावेजा? नहीं नहीं, मूवी का नाम है लव स्टोरी 2050। Damn excited man, but very good things. तो कहानी शुरू होती है हरमन बावेजा से, जो रहता है आजा 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 करेजा में समा जा, I mean ऑस्ट्रेलिया में समा जा। कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खानदानी बिजनेस है भाई, मगर इस 23 साल के लौंडे को चाहिए अपने टास्क फोर्स के डायरेक्टर डैडी की अटेंशन। तो ये देता है उन्हें टेंशन और बाप की फेवरेट गाड़ी चुरा के, रैश ड्राइविंग करके, रॉन्ग साइड में गाड़ी घुसा के, 2 ट्रक के बीच में फंसा के, खुद ऑलमोस्ट मर के गाड़ी देता है ठोक। ओ बिकॉज ही हैज डैडी इश्यूज। अरे पागल है साला। लड़के को मार मार के सूद दो बे। सॉरी। अब इसके टास्क फोर्स के डायरेक्टर वाले बाप को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये मरे जले, घर से बाहर रहे, ड्रग्स रैकेट में पकड़ा जाए या फेक कंट्रोवर्सी में फंस जाए, क्योंकि मीडिया मेन इश्यूज को ऐसे ही दबाती है ना। He's out of line, but he's right. पर जब बाप को घंटा फर्क नहीं पड़ता तो ये उसको मिस करता है जिसको फर्क पड़ता है, इसकी माँ, जो अकॉर्डिंग टू बावेजा स्टार बन गई है। साइंस नहीं लिया था ना। That doesn't make sense. वहाँ अगले दिन ये जॉगिंग के लिए जाता है, क्योंकि 2008 में लॉकडाउन नहीं था एंड सिंस बावेजा जी नए लॉन्च हुए हैं तो इनकी हीरोइन की एंट्री होती है, प्रियंका जोनास की, जिसको हाथ में चाहिए I mean तितली, पर इसको हाथ में नहीं मिल रही तितली। तो ये देख के बावेजा जी हो गए थोड़े इम्प्रेस, इतने कि इनको भी अब हाथ में चाहिए क्या तितली, तो इसके हाथ में हमने दे दी। What? तितली यार। अब अगले दिन प्रियंका जोनास की कपड़े से भी ज्यादा बॉयफ्रेंड बदलने वाली दोस्त का इस साल का 7वां सच्चा प्यार साइकिल की रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, पर रिश्ते अच्छे नहीं है इन दोनों के। तो वो प्रियंका को कहती है, अगर मेरा एब्यूसिव अंग्रेज बॉयफ्रेंड हार गया तो मुझे मारेगा, I mean छोड़ के चला जाएगा। उसे जाके बोलना कि प्लीज जीत जाए। तू बोलेगी तो वो पक्का जीतेगा, तू देसी गर्ल है ना। कुछ भी। वो देख, वो है मेरा बॉयफ्रेंड। तो ये पॉइंट करती है अंग्रेज अब्यूसिव बॉयफ्रेंड की तरफ, पर इसकी नजर है बावेजा की तरफ। माल है यार। माल मत बोल तू उसे। तो प्रियंका बावेजा को जाके बोलती है, सुनो ये डेब्यू मूवी है ना तुम्हारी, तो ये रेस जीत के आना, वरना कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ओके बाय। पर ये तो वही है ना तितली वाली, तो इसे करना है अब इम्प्रेस। मैं अमीर हूँ मोड ऑन, और ऑन द स्पॉट एक न्यू स्पोर्ट्स बाइक लेके इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके खतरे को जान में डाल जान को खतरे में डाल के हवा में फ्लिप मार के रेस जीत जाता है। पर ये तो वो है ही नहीं, तो ये मना कर देती है, पर लड़का है डेस्परेट विद डैडी इश्यूज, तो ये चमड़ी मैटर करने लग जाता है, इतना कि इसके पीछे भाग के, पीटर पार्कर करके, ब्रिज से कूद के, इसके घर तक इसे ट्रैक करके, इसका पानी खत्म करके बोलता है, ए लड़की I mean, मैं ना तुझे जानता हूँ ना पहचानता हूँ, तू मेरे साथ डेट पे चलना। मैं तेरे लिए भागा दौड़ा कूदा, पीटर पार्कर भी किया, चलना प्लीज चलना, वरना बता रहा हूँ यही ठोक के मूवी खत्म कर दूंगा। तो ये मान गई देने के लिए, I mean डेट के लिए। बड़ा आसान है। तो एच से हरमन बावेजा को एच से ऋतिक के साथ कंपेयर किया है, तो थोड़ा ऋतिक वाला डांस हो जाए। सच कहना, सच कहना, तीसरी बार सेम लाइन, तो सच कहना, मुझे देख के तुमको ऐसा लगता है क्या कि कोई ऐसा डांसर है जिससे मेरा कंपैरिजन है, ये सिर्फ मीडिया का गेम है। यार ऋतिक है यार ऋतिक है, ऋतिक है यार ऋतिक है, ऋतिक है यार ऋतिक है। अब ये अगले दिन वापस डेट पे जाते हैं, जहाँ ये चोरी कर रहे हैं। क्यों? थ्रिल के लिए? मतलब लोग टैक्स थ्रिल के लिए चुराते हैं? ये जेब कतरे, चेन स्नैचर, डाकू, चोर, थीफ, स्मगलर, ये सब थ्रिल के लिए करते हैं। करके देखो, अच्छा लगता है। चल। तो अब दोनों जॉबलेस ऑस्ट्रेलिया में चमड़ी मैटर कर रहे हैं, बिकॉज व्हाई नॉट यार। मूवी के टाइटल में भी तो है ना, लव स्टोरी AK चमड़ी मैटर 2050। I love you, bitch. Oh my God. I ain't gonna never stop loving you, bitch. मगर अपने बारिश के प्रति प्यार व्यक्त करते समय ये इसे अपनी बैक स्टोरी सुनाता है। हे गर्ल, आई गॉट डैडी इश्यूज, माँ स्टार बन गई, पैसा बहुत है, प्यार करने वाला चाहिए, वाइगरा। तो ये बोलती है, ऐसा का है, मैं घर ही जाता है, I mean tomorrow I'm going back to my town। समझ रहा है ना तू, कभी नहीं आऊंगी वापस।
तो तू अकेले मर, खुदा हाफिज। ऑरवेल, बेचारे का प्यार शुरू होने से पहले ही गॉन। सच बोला मैंने क्योंकि मैं नहीं हूँ रॉन्ग। राइट हैंड कर लिया है सिंगल रह के स्ट्रॉन्ग। तो अब सिंगल नहीं रहना, इसे मिंगल करना है। तो चलो जोनास की जोरू को ढूंढने ऑस्ट्रेलिया के किसी कोने में, जहाँ ये जाता है अपने मामा और फुल टाइम साइंटिस्ट आइंस्टाइन ईरानी के पास। Yes, science, bitch. जो अपेरेंटली उसी टाउन में रहता है जहाँ प्रियंका जोनास रहती है। साइंस या कोइंसिडेंस? Lazy writing. तो आइंस्टाइन ईरानी इतना स्मार्ट है कि वो समझ गया, देखना चमड़ी मैटर हुआ तब मिलने आया, वरना आज तक पूछा नहीं कि कैसा है मामा। एनीवे, मालूम है मैं एक ना टाइम मशीन बना रहा हूँ। ऐसा क्या देख रहा है, पागल नहीं हूँ मैं। तू जा अपनी जोरू को ढूंढ। ओके बाय। हेलो, क्या मेंटल हॉस्पिटल? और ये निकल पड़ा प्रियंका जोनास को ढूंढने ऑस्ट्रेलिया के गली गली, पर नहीं मिली तो इसकी जली, और इतनी जली कि ऊपर वाले को बारिश करनी पड़ी। एंड वेल, बारिश में निकल आते हैं मेंढक, पर साथ में आ गई प्रियंका जोनास, जो उसी जगह में है जहाँ बावेजा जी थे। और वेल, दोनों का भरत मिलाप हो गया। एंड सिंस बावेजा खानदान का बहुत पैसा लगा है इसमें, तो महंगा गाना हो जाए। ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। वहाँ इसे इसके खानदान को इम्प्रेस करना होगा, क्योंकि माना ये प्यार सिर्फ 4 दिन पुराना है, पर वो टाइम भी 2008 था। चट मंगनी पट ब्याह, अभी की तरह नहीं। लेट्स डू सेक्स। कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? वो कह रहा है तो इसकी माँ का अर्चना चूरन सिंह को करना है इम्प्रेस। हो गई। इसके 2 छोटे बेबी भाई बहन को करना है इम्प्रेस। हो गई। इसके बाप को करना है इम्प्रेस। अरे तू अमीर है ना बावेजा, रिश्ता पक्का। ये भी हो गया इम्प्रेस। तो आइंस्टाइन ईरानी अब इनकी कुंडली मैच कर रहा है। 1 मिनट, ये साइंटिस्ट है ना, आई मीन साइंस, ये क्या मतलब सीरियसली कुछ भी। तो ये अर्चना चूरन सिंह को बोलता है, टिकड़ा की सांस, ज्यादा परेशान मत कर, कर्मा वगैरह देखने दे, ज्यादा डिमांड मत कर। तुझे पता है अगर किसी की मौत इस जन्म में हो और वो चैन से ना मरे, तो अगले जन्म में वो वही रूप लेके पैदा होता है, और अगर चैन से मरा तो नया रूप लेके पैदा होता है। कोई सेंस है इस बात की? ये सब बात साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, पर मैं मानता हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं पागल हूँ। तू है, तेरे को पता नहीं है, लेकिन तू है। वहाँ ये दोनों छोरा छोरी घर के अंदर चमड़ी चमड़ी कर रहे हैं, क्योंकि अब शादी होने वाली है, तो हनीमून की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुम क्या मुझे दिखाओगे? क्या दिखाऊंगा? प्रियंका जोनास को आइंस्टाइन ईरानी, जो अपेरेंटली एक फिजिसिस्ट है, उसके केमिस्ट्री सेट में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो दोनों चमड़ी मैटर करते हुए आइंस्टाइन ईरानी का बोर्ड इक्वेशन खराब कर देते हैं। एंड सिंस दोनों आर्ट स्टूडेंट्स हैं, तो जो दिमाग में आया उसे भर दो भाई बोर्ड पे। Someone touched my board. और बवेजा जी वांट सम एक्शन, तो होने वाली बीवी को करना है इम्प्रेस। तो ये दिखाता है आइंस्टाइन ईरानी की टाइम मशीन। तो ये बोलता है, हे गर्ल, चलो पास्ट में चल के तुम्हारे बचपन की नंगी मेमोरीज देखते हैं। What? तो ये बोलती है, नो, हम दोनों ना फ्यूचर में जाएंगे, मुंबई 2050 में, क्योंकि मुझे देखना है मेट्रो का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ कि नहीं। पर वेल, ये मशीन बनी नहीं है पूरी। तो आइंस्टाइन ईरानी आके कहता है, तुम दोनों टिकड़ा निकलो यहाँ से, वरना केस दे के मार दूंगा। अरे तू नहीं रे, तू प्यारी है, जा जोनास से शादी कर, कहाँ इसके चक्कर में पड़ी है। यहाँ शाम को ये ताजा ताजा प्यार निकल पड़ता है आइसक्रीम खाने, और ये मैडम इतनी प्यार में अंधी है कि आंख बंद करके रोड क्रॉस कर रही है। क्यों? और ये मर गई। ओके, बावेजा ऑसवर्ल्ड सही कहता था, लेफ्ट राइट लेफ्ट देख के रोड क्रॉस करो। That's right, bitch. तो ये डिप्रेशन में चला जाता है, इतना कि इसके पास अपने बाल बियर्ड ट्रिम करने तक का टाइम है। साला नौटंकी। पर हाँ, डिप्रेशन में, और दिन भर बस प्रियंका जोनास की डायरी पढ़ के रोता रहता है। और वेल, सारा खानदान दुखी है, दिन भर हंसने वाली अर्चना चूरन सिंह भी दुखी है। तो आइंस्टाइन ईरानी लग जाता है वापस उसी टाइम मशीन को फिक्स करने, ताकि इसकी आइटम जोरू को वापस लाके सबको खुश करे, पर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। एक मिनट, ये इन्फिनिटी साइन किसने लिखा? मिल गया सॉल्यूशन। देखा, आर्ट्स के बच्चे भी काम आते हैं भाई कभी कभी। ज्यादा हो रहा है। तो ये इन्फिनिटी अपने टाइम मशीन में आई डोंट नो कैसे डाल के मशीन चालू कर देता है, और बावेजा को बोलता है, देख डिकना, पास्ट में जा, तेरी आइटम को उठा और लेके आ। ओके, पर ये मुंबई 2050 पे अटक गई है मशीन। रुक, इसको फिक्स करता हूँ। नहीं मामा नहीं, याद है आपको वो बकवासी थ्योरी, अगर किसी की मौत चैन से ना हो तो वो फिर से सेम रूप लेके पैदा होता है। मतलब वो 2050 में पैदा हुई है, उसे पता था फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, ये बकवास है, पर चलो फ्यूचर में चलते हैं, वहाँ से उसे उठा के वापस ले आएंगे।
पर आइंस्टाइन ईरानी कहता है हाँ टिकट हाँ, पर एक प्रॉब्लम है, 30 दिन बाद ये मशीन वापस आ जाएगा बिकॉज फॉर सम रैंडम रीजन, और अगर वहाँ फंसे रह गए तो हम दोनों बुढ़े हो जाएंगे 30 दिन बाद और एक झटके में मर जाएंगे। It's tricky, dangerous. Somebody could have cautioned you against it. पर प्रियंका जोनास के भाई बहन ये सब सुन रहे थे चुप चुप के, और ये दोनों अडल्ट्स इतने अंधे थे कि इन्हें दिखाई नहीं कि दोनों बच्चे घुस आए अंदर मशीन में, और बूम ये पहुंच गए 2050 मुंबई में। मेट्रो कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ कि नहीं जरा देखना। नहीं। पर इन्हें वो बच्चे अब जाके दिखे जो कहते हैं हमको भी जोनास दीदी से मिलना है। ओ चलो इन्हें भी साथ ले चलते हैं फ्यूचर सीजीआई मुंबई में। पागल है क्या? पर अब प्रियंका जोनास को ढूंढना मुश्किल होगा ना, घंटा। वो तो है पॉप स्टार फ्यूचर में जो जाती है क्लब, बिकॉज चाहे 2008 हो या 2050 क्लब्स का धंधा कभी बंद नहीं होने वाला यार। तो वेल ये उस क्लब में कपड़े चेंज करके पहुंच जाता है। पैसे कहाँ से आए इसके पास? डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था ना। कोई नहीं, लॉजिक में नहीं घुसते क्योंकि बॉलीवुड है ये। तो इतना महंगा सेटअप किया है बावेजा खानदान ने, तो एक गाना हो जाए। दो पल का जीना मर के फिर आना, जो पहले एक्स थी मेरी उसको पटाना। और वेल इन सब से इतना इम्प्रेस हो गई ये रेड हेड जोनास कि वो बस बावेजा के बारे में सोच रही है दिन रात। तो ये इसे वीडियो कॉल करके इसका नंगा नाच पहले देखती है और उसे बोलती है आज से हम दोनों रोज इसी तरह बात किया करेंगे, एंड इफ यू डिसअप्रूव तो आज की तुम्हारी एक्स रेटेड क्लिपिंग मैं नेट पे डाल दूंगी। तुम शावर के बाद क्या कर रहे हो करण? फ्यूचर में लड़कियां बड़ी हॉनी है भाई। असक आई तो डेट पे ले जाता है ये इसे और फिर अपनी जगह पे ले जाता है आइंस्टाइन ईरानी और किड्स से मिलवाने। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया बे? फ्यूचर में सब फ्री था क्या? लगता है केजरीवाल सरकार आ गई होगी। क्या मतलब है आपका? एनीवे सब फ्यूचर रेड हेड जोनास को देख के इमोशनल है, पर इसे बता नहीं सकते ना कि पास से आए हैं तुझे उठाने, तो झूठ बोलना पड़ेगा कि बिग फैन बिग फैन। और ये बुढ़ा रोबोट्स पे लाइन मार रहा है। बुढ़े शर्म कर ले थोड़ी। लव यू मैं तुमसे शादी करता, लेकिन क्या करिए। पर अब इसे कैसे भी पटाना है रेड हेड जोनास को अपने साथ पास्ट में ले जाने के लिए। तो कैसे पटाएं? सिंपल, महंगा सेटअप वाला गाना गा देता हूँ, थोड़ा बहुत पास्ट याद आ जाएगा। ना तुम जानो ना हम, मगर इसको पास्ट याद आने की जगह चक्कर आ गए और बेहोश। अरे रे रे रे, इतना गंदा तो नहीं गाया था यार इसने। तो ये एक गुड बॉय की तरह इसे घर उठा के ड्रॉप कर देता है। मगर गुड बॉयज की इज्जत कहाँ है यार सोसाइटी में? मीडिया में हो गई कंट्रोवर्सी, मतलब मीडिया फ्यूचर में भी ऐसी ही थी। ओके, और अब इसकी मैनेजर बोल रही है वो फ्रॉड है, तेरा काट रहा है, उससे मिलने नहीं दूंगी मैं, सोचा चुपचाप और गाना बाना गा यार, तू एक पॉप स्टार है। और बावेजा जी को पुलिस की धमकी दे के भगा दिया जाता है क्योंकि फ्यूचर में भी पुलिस को देख के सेफ फील होने की जगह डर लग रहा है यार। Why would you say something so controversial yet so brave? वहाँ मूवी में लफड़ा करने के लिए अचानक से आ जाता है सर पे चिप लगाया हुआ एक गुंडा जिसे पता है आइंस्टाइन ईरानी और बावेजा के बारे में। That feel out of nowhere to anyone else. क्या बात है भाई। और उसे चाहिए वो टाइम मशीन, तो ये अपने आदमियों को भिजवा देता है इन्हें पकड़वाने के लिए। वहाँ इसको अपनी जोरू चाहिए तो एक और ट्राई मारना पड़ेगा, पर ये मानने को तैयार नहीं है। तुम फ्रॉड हो, झूठ बोलते हो, भाग जाओ यहाँ से। हे रेड हेड गर्ल, मान जा, मैं पास से आया हूँ तुझे ले जाने, सच बोल रहा हूँ। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। पर प्रियंका जोनास की डायरी जो ये जेब में ऐसे ही लेके घूमता था वो गिर जाती है और ये उसे उठा के निकल जाती है। ओके, मगर तभी सर पे चिप वाले के गुंडे आ जाते हैं इसे उठाने और इसे बिजली वाले जूतों से मारने लगते हैं कि ये आइंस्टाइन की ठरक वाली रोबोट इन्हें झटका दे के मार देती है। मीनवाइल रेड हेड जोनास वो डायरी पढ़ती है और खुल जाता है राज पिछले जन्म का। वहाँ ये चिप वाले गुंडे ने आइंस्टाइन ईरानी को पकड़ के रखा है और उसे बोलता है टाइम मशीन दे दे। नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले टिकड़ा। अच्छा रुक तेरी माँ का। A few moments later. बॉस मैंने पकड़ से उसके 2 दांत उखाड़ दिए और मैंने वो भी उखाड़ दिया, फिर भी कुछ नहीं बोलता है। तो ये लोग बावेजा को पकड़ के ले आते हैं। इसको नए कपड़े कौन दे रहा है यार हर बार। एनीवे ये उसको इसके सामने मारते हैं तो बुड्ढा इज लाइक रुको रुको, मैं बताता हूँ टाइम मशीन कहाँ है। वो ताज होटल के पीछे शिवाजी चौक से राइट लेके जय हिंद कॉलेज के सामने मरीन ड्राइव आएगा। हाँ वहाँ टाइम मशीन नहीं है, वहाँ से आगे गिरगांव चौपाटी से स्ट्रेट आना। हाँ आगे नरीमन पॉइंट आएगा, वही है टाइम मशीन। बड़ा आसान है। पर प्लॉट ट्विस्ट, ये तो एक रोबोट है। What? है चल क्या रहा है यार इस मूवी में। और असली बावेजा आ गया तो सर पे चिप वाला गुंडा बोलता है मार दो उसको, जो दिखता है तुम्हारे जैसा,
इक्तू पिक्तू चिंपतूता। वहाँ बावेजा अंदर आ जाता है बुड्ढे को बचाने के लिए कि अचानक से सब स्टार वॉर्स वाली तलवार निकाल लेते हैं, पर ये उनसे लड़ के बुड्ढे को बचा लेता है। फिर आ गया इसका डुप्लीकेट, तो वेल उससे भी लड़ना होगा। तो फाइनल बैटल बॉस फाइट। तो सर पे चिप वाला गुंडा मारता है इसे ड्रैगन बॉल जी है ओके, कुछ और बचा है क्या या बस इतना ही था? स्टार वॉर्स, ड्रैगन बॉल जी सारे कार्टून डाल दिया यार पिक्चर में, कि पिक्चर नहीं कार्टून है। तो ये उसे लात मार के बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि टेलीपोर्ट होके गायब। फिर ये एक उड़ने वाली बाइक चोरी करके जाता है रेड हेड जोनास के पास और बोलता है, हे गर्ल रो क्यों रही है? याद आ गया ना, चल अब पास्ट में चलते हैं। तेरे को तो वैक्सीन भी लग गई होगी 2020 में, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो ये दोनों गुंडों से बच के बाइक से उड़ के दुनिया की सबसे बकवास विलन को ठोक के टाइम मशीन में पहुंच के वापस आ जाते हैं 2008 में। ये बेचारी चमड़ी मैटर के चक्कर में पास्ट में चली आई। दीदी अब तक तो स्मार्टफोन भी नहीं बने थे यार, ऐशो आराम छोड़ के कहाँ आ गए तुम पास्ट में? पर वेल अब सब खुश, ये सब बैठ के वापस लव स्टोरी 2050 देखते हैं और मूवी खत्म। जान छूटी। ये क्या कर रहे हो? तो इस मूवी से हमने क्या सीखा? माल है यार। माल मत बोल तू उसे। बहुत कुछ यार। आर्ट्स वाले स्टूडेंट से इक्वेशन सॉल्व करवाओ, रोड देख के क्रॉस करो, हमेशा अपनी गाड़ी को चेक करो कि इसमें बच्चे तो नहीं आगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने स्टॉकर्स को एंटरटेन करना बंद करो। हैंडसम है तो क्या, डैडी इश्यूज वाला निकला तो या खूनी, यू नेवर नो। मिलो ना मिलो, मैं मिलने आऊंगा, मर भी जाओ 2050 आऊंगा, सुनो ना सुनो, मैं गाता जाऊंगा, कॉस बजट है मेरा, नहीं हूँ मैं सुरसाज में, गाऊं पतली आवाज में, फटने लगी अब मेरी, फट जाओ, लाइक करो ना करो, वीडियो में लाऊंगा, सब्सक्राइब करो, गाने सुनाऊंगा, मिलियन करो, तब तक मैं गाऊंगा बस अच्छी आवाज में।